डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो बात वॉइस की चल रही भाई। वॉइस में अपन ने साधारण तो वॉइस पढ़ लिए थे टेंस वाइज। उसके बाद कुछ मिसलेनियस रूल पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया। पहला था मॉडल और दूसरा था मॉडल है। आज तीसरे की बात करते हैं। आज कौन से की बात करते हैं? तीसरे की। और रूल थर्ड में आता है डबल ऑब्जेक्ट का नियम। अब तक तो अपन सिंगल ऑब्जेक्ट के पढ़ रहे थे, लेकिन अब पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट के। यानी कि एक वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे? दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। एक लाइन लिखो इसमें डबल ऑब्जेक्ट के वाक्यों का, नोट लगा के लिखो। डबल ऑब्जेक्ट के वाक्यों का, डबल ऑब्जेक्ट के वाक्यों का पैसिव भी डबल बनता है। डबल ऑब्जेक्ट के वाक्यों का पैसिव भी डबल बनता है। पैसिव भी डबल बनता है। यानी कि कहने का मतलब है इसके कितने पैसिव बनेंगे? दो। पहले के एग्जाम्पल के जरिए देखो। जैसे आई गेव हिम ए पेन, ये एक वाक्य है। आई गेव हिम ए पेन, वर्ब के बाद हिम और फिर क्या है? ए पेन। आई तो हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई? वर्ब, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ए पेन भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। तो जो पहला ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए आता है? पर्सन्स के लिए। ठीक है। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आता किसके लिए है? पर्सन, यानी कि थिंग्स और एनिमल्स। अगर आपको वाक्य पहले में से बनाना है, यानी कि इसके दो पैसे बन जाएंगे, चाहे आप पहले ऑब्जेक्ट से बना लो चाहे आप दूसरे ऑब्जेक्ट से बना लो। तो अब इसका पैसे बनाएंगे। देखो पैसे फर्स्ट, आई गिव हिम से बनाओ। हिम का तो क्या हो जाएगा? ही हो गया। ही के बाद गिव कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? बोझ। बोझ के बाद गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। गिवन के बाद क्या आ जाएगा? सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। ए पेन के बाद क्या आ जाएगा? बाई। और बाई के बाद क्या आ जाएगा? मी। इसके बाद दूसरे से बना लो। दूसरे से क्या बन जाएगा? अब आगे ले आओ ए पेन। ए पेन के बाद क्या आ जाएगा? बोझ। बोझ के बाद थर्ड फॉर्म क्या है? गिवन। गिवन के बाद क्या आ जाएगा? टू। टू के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। भाई ए पेन को आगे ले आए, पास्ट है, पास्ट का क्या कर दिया? बोझ। के बाद गिव की थर्ड फॉर्म लगा दी गिवन। के बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट ले आए। ये जरूर याद रख लेना है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट टू के साथ आएगा। के बाद क्या लगाना है? भाई। और के बाद क्या आ जाएगा? एक बात और देख लो, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। सी गेव हिम ए बुक। एक ये वाक्य है, इसकी आप प्रैक्टिस करो और इसको कमेंट में भेजो। तो इसके बाद ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट। एक नियम और आता है, और उस फोर्थ नियम में क्या है? वो है अनइम्पोर्टेंट का। यानी कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें बाई के साथ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि या तो वो अंडरस्टूड होते हैं या उन्हें लिखा नहीं जा सकता। अब आ गया अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब अनइम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात करेंगे। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं?
तो दे बी ऑल पीपल पुलिस पब्लिक चिल्ड्रन डॉक्टर, एक और है, इसी में ऐड कर लेना वन। पीपल एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, और एवरीवन एवरीबडी, और एवरीवन एवरीबडी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। दे बी ऑल पीपल पुलिस पब्लिक चिल्ड्रन वन डॉक्टर एवरीवन एवरी डे। इसमें एक पर निशान लगाना है बस, इस पर प्यूपिल पर। अगर मैनी प्यूपिल या फिर सम प्यूपिल दिया जाता है, या तो मैनी प्यूपिल दिया जाए या सम प्यूपिल दिया जाए, इन दोनों कंडीशनों में ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट। और ये इम्पोर्टेंट होगा तो आप जानते हैं बाई के साथ आएगा। लेकिन अगर आपको केवल और केवल प्यूपिल दिया जाता है तो फिर ये क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट। और अनइम्पोर्टेंट होगा तो फिर ये बाई के साथ नहीं आएगा। ये कहानी है इसकी। तो दे बी ऑल पीपल पुलिस पब्लिक पीजेंट्री पोल्ट्री एवरी वन एवरी वीक एवरी डे, ये हो गए भाई। इसके बाद इसके दो एग्जाम्पल देख लो। जैसे एग्जाम्पलों में अपन बात कर लें, प्यूपिल का एग्जाम्पल ले लो। पीपल आर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस, और दिसी का दूसरा लिख लें, जैसे मैनी पीपल आर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस। एक वाक्य और देख लो, इधर लिख देता हूं। नो वन कोल्ड हर। देखो, अब प्यूपिल हो गया सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द इलेक्शन। द इलेक्शन को आगे लिया, आगे लिया है द इलेक्शंस। द इलेक्शंस में क्या आ जाएगा, आर। आर के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग। बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वेटेड। वेटेड के बाद क्या आ जाएगा, फोर। अब यही खत्म। अब बाई प्यूपिल नहीं आएगा, क्योंकि बाई क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट। लेकिन मेनी प्यूपिल कह लो या फिर सम प्यूपिल, ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये रिपीट होंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा द इलेक्शंस आर बीइंग वेटेड। वेटेड के बाद क्या आ जाएगा, फोर। फोर के बाद क्या आ जाएगा, बाई। बाई के बाद क्या आ जाएगा, मैनी पीपल। बस यही ध्यान रखने वाली बात है। अगर सम पीपल और मैनी पीपल दिए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट होते हैं और बाई के साथ लिखा भी जाता है। लेकिन केवल पीपल दिया जाता है तो अनइम्पोर्टेंट होते हैं और बाई के साथ भी नहीं लिखा जाता है। तो दे बी ऑल पीपल पुलिस पब्लिक चिल्ड्रन वन डॉक्टर एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट। ये जरूर आपको याद रखना है। तो मिसलेनियस में हो गए मॉडल का नियम, मॉडल प्लस हैव का नियम, के बाद डबल ऑब्जेक्ट का नियम, के बाद अनइम्पोर्टेंट का नियम। अब इसके बाद आएंगे इंटेरोगेटिव वाले, और इंटेरोगेटिव के बाद आएंगे WH इंटेरोगेटिव वाले, और उसके बाद आएंगे इम्परेटिव वाले। यानी कि 3 पार्ट और हैं अभी वॉइस के। तो अपन इनको और चलेंगे 5-6 दिन, इसके बाद वॉइस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब सभी विद्यार्थियों को बता दिया जाए कि 4-5 दिन वीडियो खुली तो हार के कारण नहीं आई थी। अब आपकी डेली अपलोड होंगी एक एक क्लास वॉइस की। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं लगातार देखते रहें। एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, हमारे BSTC के जो नए बैच है वो 15 मार्च की बजाय 11 मार्च से स्टार्ट किए जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी BSTC की कोचिंग करना चाहता है वो सुभाष नगर हीरादास भरतपुर पर जुड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।